वैशाख मास महत्तम अध्याय 29। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास समापन की ओर है। इसका उपयोग कर रहे हो ना? मत जाने दो इस समय को ऐसे ही, वरना बाद में बहुत पछताओगे। अब मेरी एक बात सुनो, अगर शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांसों से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। कर्मों का ध्यान रखो, बस यही साथ जाएंगे, बाकी तो सब यही रह जाएगा। सही कह रही हूँ? विचार करो। और अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 29 सुनते हैं। गौरा पुत्र गणेश है, पिता जिनके महेश है, लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालन हारी। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु की महिमा का क्या मैं बखान करूं, गुरु ही है मेरे ईश्वर, इस सच को मैं दिल से स्वीकार करूं। बिना गुरु जीवन में तम ही तम छाया है, गुरु है मेरे सूर्य जो सच्चे राह पे मुझे चलना सिखाया है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 28 में मुनि शंख और व्याध का संवाद सुन रहे थे, जिसमें शंख मुनि व्याध को प्राण के श्रेष्ठ होने की कथा सुनाते हैं। अब आगे शंख मुनि की कही हुई बातें सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण देव, ये प्राण जब इतना महान प्रभावशाली है और इस संपूर्ण जगत का गुरु और ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? ऋषि शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गए। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बाबी गिर जाने से वो बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को श्राप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषता भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों में विख्यात होंगे। हे व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। इसके बाद शंख मुनि कुछ देर रुके और फिर पुनः बोले, हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब मैंने तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना है वो भी पूछ ले, कुछ विचार मत कर। ऋषि की बात सुनकर व्याध ने पूछा, हे ऋषिवर, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों और सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। ऋषि शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उसमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वो ऊंच और नीच कर्म करते हुए उसी के अनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों के ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वो बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं, जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वो पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं।
इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं वो धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वो समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे एक माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को एक रूप से ही सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्षों में पानी डालता है, पर फिर भी सभी वृक्षों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार का भेदभाव और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। अब यहाँ पे निमेष क्या है? निमेष का मतलब है एक बार पलक झपकाने में जो समय लगता है, और कल्प का मतलब होता है एक युग। तो जितनी देर में भगवान विष्णु एक बार पलक झपकाते हैं उतनी देर में ब्रह्मा जी का एक युग हो जाता है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वो आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी खुशी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन सा जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। यहाँ खुशी का मतलब है पेट। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप है ना? तो जब भी होता है तो वो सभी जीवों का ध्यान रखते हैं जब वो उनके पेट में होते हैं। वो उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सयुज्य साधक तत्व ज्ञान मतलब परमात्मा और उसकी सृष्टि के संबंध में होने वाला सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान देते हैं। किसी को सारूप्य, सारूप्य का मतलब होता है एक रूप होने का भाव। किसी को सामीप्य, सामीप्य का मतलब होता है निकटता, और किसी को सालोक्य, सालोक्य का मतलब होता है एक प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूह के द्वारा क्रमशः माला, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकारा है। उनमें संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूगामी संकर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाए गए हैं, जो ब्रह्मा आदि योग से भी संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंतनीय और दुर्विभाव्य है। यहाँ पे दुर्विभाव्य का मतलब क्या होता है? जिसका अनुमान कठिनता से ही लगा सके। तो मतलब जिस चीज को ब्रह्मा जी भी नहीं सोच सकते। यहीं पे हमारे वैशाख मास महत्तम का अध्याय 29 संपूर्ण। कल अध्याय 30 में आगे की कथा सुनेंगे। अंत में कहूंगी, किसी को डर है भगवान देख रहे हैं, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहे हैं। आपका क्या विचार है? देखो, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कि आप कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। शास्त्रों में क्लियरली बताया हुआ है, याद रखो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, शक्ति, मुक्ति पाई जा सकती है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबको वैशाख मास का प्रभाव बताओ, सबका भला करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।